हाय फ्रेंड्स, पहला वीडियो है मेरा। पर इसमें मतलब कि मैं सारा सब कुछ वो बताने वाला हूँ। पता है आज की सबसे ज़्यादा समस्याएं क्या हो रही है? आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि युवा हो, बुजुर्ग तो क्या मतलब कि जो मैच्योर एज में जो होते हैं 30-35 साल के, आत्महत्या का दौर बहुत जोरदार चल रहा है। आत्महत्या ऐसी हो गई भाई कि मैं मतलब कोई ट्रेन की पटरी मतलब कुल मिला के डेली अगर जब हम पेपर खोलते हैं ना, तो यही देखते हैं उसमें, आज ये मौत हो गई, कल वो मौत हो गई। अभी हाल ही में मेरे एक मिलने वाले ने मतलब फंदा लगा के डेट में मतलब फांसी का फंदा लगा किया और डेथ हो गई। उसके बाद में मेरा दिमाग हिल चुका था कि यार मतलब ऐसा भी कैसे हो सकता है। मतलब मैंने सोचा कि यार कई बार क्या होता है कि जीवन में कई लोगों के तो पैसे की प्रॉब्लम हो या किसी के कुछ प्रॉब्लम हो, बिना कुछ प्रॉब्लम के भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। गजब का दौर चल रहा है। मतलब आज मैं आपको ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आत्महत्या करने वाले एक बार अगर ये वीडियो देख लेंगे तो मतलब कि वो कम से कम लाइफ के बारे में सोच तो पाएंगे। पता है शुरू कैसे होता है? मेरी केस स्टडी में बताता हूँ आपको। पता मतलब क्या होता है कि जैसे कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट का किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई नौकरी नहीं लगा, किसी की कोई सिलेक्शन निकला। एक तो क्या घर वालों के प्रेशर बहुत ज़्यादा होते हैं, ऊपर से पता हमारे क्या पास ही में कोटा है, तो यहाँ पे इतनी जो बड़ी बड़ी फीसें भर के मतलब कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनमें से कहीं का सिलेक्शन नहीं होता है, किसी कोई और कारण। आजकल ये 17-18 साल की उम्र में जो लव स्टोरियाँ चल रही है उसमें मर जाते हैं। कई बार ऐसे होते हैं जैसे मैच्योर एज में आने के बाद कोई व्यापार में घाटा हो गया या पति पत्नी में दोनों में विवाद हो गया, फिर भी आत्महत्या कर लेते हैं। मुख्य रूप से यही कारण होते हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई जमीनी विवाद में मतलब इसने आत्महत्या कर ली हो या मतलब कि किसी और कारण से इसने आत्महत्या कर ली हो। ये 4-5 कारण ही मेन होते हैं आत्महत्या करने के। तो अब आते हैं अपन मुद्दे पे कि ये आत्महत्याएं क्यों होती है। उस टाइम पे आदमी का मन कैसा हो जाता है और वो मरने तक के लिए तैयार हो जाता है। बड़ी मुश्किल से जीवन मिला, 2023 चल रहा है। जीवन में लोगों को 4G 5G की स्पीड में सबको सफलता चाहिए हर काम में। मतलब पढ़ाई लिखाई में भी 2 साल में मतलब एक तो ये जो आजकल जो रील्स का ट्रेंड है ना, उसमें तुरंत यूं से यूं बन जाते हैं। कोई यूट्यूबर यहाँ से वहाँ बन गया, कोई मतलब कि तुरंत आईपीएस बन गया, किसी के कल व्यापार कोई ठेला लगा रहा था और आज उसकी इतनी कमाई होगी। तो सब इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि सबको तुरंत स्पीड से सब कुछ करना है। पर होता क्या है कि इतने ज़्यादा सभी लोग सफल नहीं हो पाते। असफलता सबसे बड़ा बड़ा मतलब सफल लोग सबको नजर आते हैं, पर असफल का जो ग्राफ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है पर वो किसी को नहीं दिखता है। तो एक काली सच्चाई है। सीधी बात यह है कि सबको चुटकी बजाते ही मतलब कि सक्सेस सफलता चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। कंपटीशन का दौर है। और पति पत्नी में क्या होता है कि जैसे माना कि पति पत्नी का मेल क्या होता है कि अगर पति कोई तेज है और वाइफ अगर थोड़ी ठंडे ठंडे मतलब मन की है, तो दोनों में लड़ाई झगड़े कम होंगे। अगर दोनों में से कोई दोनों ज़्यादा तेज है तो दोनों में ज़्यादा ही लड़ाइयाँ चढ़ रहे होंगे। तो अब उसमें क्या होता है कि कई बार ऐसी बातें हो जाती है, जो पुरानी बातें होती हैं वो दिल को छू जाती हैं, लोग आत्महत्या करने को दौड़ते हैं। या कोई ऐसी भी कुछ भी बात जैसे XYZ जो भी हो आप समझ जाइए। सो अब आते हैं अपन मुद्दे पे। होता क्या है मतलब आत्महत्या करने से पहले आदमी क्या होता है कि जब असफल हो जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके चारों तरफ रिश्तेदार जो होते हैं वहीं से जड़ स्टार्ट होती है। उसके मिलने वाले, उसकी कम्युनिटी। अब क्या होता है कि सब में वो एक चर्चा का विषय बन जाते हैं। अब लोगों को पता तो है इसके साथ ये मैटर हुआ है, या इसके साथ ये असफल हो गया है, या इनके बीवी बीवी और पति पत्नी दोनों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। फिर भी क्या रहेगा कि जहाँ पे भी कोई भी जैसे फंक्शन हुआ या कोई भी जैसे कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, या तो कुल मिला के कम्युनिटी में चर्चा का विषय रहोगे। आप किसी प्रोग्राम में जाओगे तो भी आपसे वही चीज़ें बार बार पूछी जाएंगी, भाई क्या हुआ, तुम तो वहाँ तैयारी कर रहे थे ना यार, वो तुम्हारा नहीं हुआ क्या? और वाइफ लेडीज के पारिवारिक झगड़े तो पूछेंगे, आजकल अब तो तुम्हारे पति और तुम्हारे में झगड़े नहीं होते, या अब तो तुम्हारी वाइफ और या तुम्हारे में झगड़े नहीं होते। ऐसी बातें चर्चा होती है। और वो क्या होता है कि आदमी को वहाँ पे मान आनी मतलब कि वाली फीलिंग आती है। होता क्या है ना कि मतलब कि उन सबों को सब पता है कि इनमें क्या करना। आजकल वैसे भी लोगों को खुद से दूसरों के बारे में जानकारी रखने की ज़्यादा विचारधारा है। अब क्या होता है कि वो खुद के मुंह से वो बखान सुनते हैं। अब ये चीजें भी मतलब उस आदमी को झकझोर देती है। अब क्या होता है कि लोगों को सफलता चाहिए कैसे? मानो जैसे कोई असफल हो गया था, सफलता भी लोगों को कैसे चाहिए? जैसे सूर्यवंशम में हीरा ठाकुर जैसे सफल होते हैं, 4 दिन में घर छोड़ा, बसें हो गई, प्लेट प्लेट बन गए। ऐसे कभी नहीं मिलता है। मैं राजस्थान से होता हूँ और हमारे यहाँ मेवाड़ी में एक कहावत है कि एक साग गड़ जावे तो भी दूसरी बार खेत ने बाबू न छोड़े। अर्थात एक बार अगर कोई किसान की फसल खराब भी हो जाती है तो दूसरे साल वो उसी मेहनत से सारी चीज़ें करता है। कोई अगर झगड़ा हो जाता है तो उसी को सुलझाने की कोशिश भी करते हैं। जो चीज़ें बैठ के हो सकती है या समझ के हो सकती है वो कभी भी आत्महत्या या उससे कोई समस्या का निवारण नहीं होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आप आत्महत्या करोगे तो फॉर एग्जाम्पल आपको 10-15 दिन, महीने, साल भर याद रखा जाएगा और भूल जाओगे।
उसमें कोई यूँ नहीं है कि भाई आपको याद रखने वाला है। और जो अड़ोसी पड़ोसी आस पास परिवार वाले, उनको और शर्म आती है कि यार हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारे भाई साहब, इन्होंने मतलब ऐसा किया। वो जो वहाँ 12वीं के तक बैठने जाते हैं ना, 12 दिन तक जब जाते हैं, तीसरे की बैठक होती है, उसमें और लोगों को शर्म आती है वो स्टोरी बताने में। मैं तो गया, उन लोगों को शर्म आ रही थी वहाँ पे कि भाई यार ऐसा ऐसा हो गया। कितना बुरा लगता है भाई। ये समझदार समझदार, और पता है ये ज़्यादा समझदार लोग ही आत्महत्या करते हैं, जिनका ज़्यादा दिमाग तेज चलता हो। वरना नॉर्मल जो आदमी होता है ना, उसको तो पता है भाई अपने को कुछ करना ही नहीं है। तो ये चीज़ें क्या नॉर्मल सी चीज़ें हो चुकी है। अब मतलब कि हमें क्या करना है, जैसे माना कि आप ही को आत्महत्या करनी है, तो उसमें आपके मन में वो विचार आ ही रहे, वहाँ जा रहे हो, ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं। परेशान तो क्या, वो तो वही मज़े ले रहे हैं। आपने लिए होंगे तो अब वही लेंगे। मनुष्य का तो नेचर होता है, आज आपने लिए कल वो लेगा। और फिर क्या होता है कि हताश होना। माना जैसे हम लोगों के साथ एक बार ऐसा पल हो गए, हमने कोई दूसरी बार में कोई नया काम स्टार्ट किया या कोई अपनी लाइफ स्टार्ट की, तो थोड़े दिनों में वहाँ पे भी वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अरे यार भाई, वही रोना धोना चलने लग जाता है। और अब क्या होता है कि बार बार जब असफल होते हैं तो क्या होता है कि पारिवारिक ताने वगैरह ऐसे सुन के कोई सहन कर जाता है, कोई नहीं करता, तो इस वजह से भी आत्महत्या करने लग जाते हैं। अरे भाई, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि असफल लोगों से एक स्पेशल बात करना चाहता हूँ। हमसे अच्छे तो नेता लोग होते हैं। पता है, एक बार हार जाते तो फिर भी 5 साल इंतजार करते हैं, और फिर 5 साल बाद फिर चुनाव लड़ते हैं। फिर हार जाते हैं, फिर सोचते हैं यार अगली बार टिकट और मिल जाए तो फिर और चुनाव लड़ लेंगे। मतलब कम से कम वो कंसिस्टेंसी तो है उनकी। पर ये नहीं सोचते कि यार इस बार चुनाव हो गए तो मैं कैसे लोगों के सामने जाऊंगा, नज़रें दिखाऊंगा, आत्महत्या कर लूँ। ये निवारण थोड़ी ना हुआ। निवारण ये नहीं होता। निवारण तो होता है कि यार वो नेक्स्ट टाइम मेरे में कहाँ कमी रही, क्या है, वो सब चीज़ें वो लेके जाएगा। भले ही हो मत हो, नेता वेता सब आपको पता है कि सबके एरिया में कैसे होते हैं, वादे जो करते हैं कितने पूरे होते हैं। अभी पता चल जाएगा, थोड़े दिनों में चुनाव आ रहा है जो। मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, कुछ भी हो जाए, आत्महत्या करना कोई निवारण है भी नहीं। मतलब सबसे पहले अगर आपका मन ज़्यादा बुरा लग रहा है तो या तो आप कहीं दूर चले जाओ 4 दिन फैमिली को लेके। और किसी भी कुछ समस्या, जैसे वाइफ और पति पत्नी दोनों का झगड़ा है, तो उसको दोनों बैठ के सोल्व कर लो। ये नहीं फंदे वंदे पे जोड़ने चाहो। आप कोई भी ठंडे मन से सोचो। बच्चे की माँ है, जैसे हम कहीं सोचते हैं यार उसने पेट्रोल डला के आग लगा ली, उसने उत्पीड़न होकर ये कर लिया, वो वहाँ चले गए, लड़के ने मतलब किसी लड़की की याद में फंदे खा लिए, कोई कोटा में क्या कर लिया, अरे सिलेक्शन, अरे भाई सिलेक्शन नहीं हुआ तो जरूरी थोड़े कि दुनिया में मतलब 100 करोड़ आबादी सरकारी नौकरी करने के लिए पैदा हुई है। मतलब मेरे हिसाब से क्या है कि एक तो जहाँ हम लोग जिस माहौल में रहते हैं ना, वहाँ पे पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए क्या है, नौकरी लग गया। अब भाई नौकरी सफलता नहीं होती है। सबसे पहले तो उनके हमारे माँ बाप को ये समझना पड़ेगा कि नौकरी सफलता नहीं होती। आखिरी में सरकारी नौकरी, बस सरकारी नौकरी का मतलब सफल लोग। आधा तो माहौल हम लोगों ने खराब कर रखा है। पता है, किसी से मिलना मन मत करना। मतलब किसी से भी मिलना मन नहीं करना है। और हमें जो अच्छे नहीं लगते हैं, फॉर्मेलिटी की हंसी भी मतलब बंद करनी पड़ेगी। आधा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनके साथ क्या हो गया, अब मैं कैसे मुंह दिखाऊं, अब क्या है, ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। तभी जाके मतलब कि आदमी कुछ ना कुछ नया करे। आजकल पता है 4 दिन का चीज़ें सब भूल जाते हैं। आप भी देख लो, वो रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, अब लड़ लड़ के सभी देख चुके हैं, भूल गए। अभी इसराइल लड़ने लगा तब लोगों को लगा यार कि हाँ यार कोई नई न्यूज़ है। तो यहाँ सिर्फ 4 दिन की स्टोरी होती है, कोई मानहानि नहीं होती है। 4 दिन बाद सब भूल जाते हैं। किसी को कोई याद नहीं रहता है, सुबह की सब्जी शाम को याद नहीं रहती। आपकी स्टोरियाँ कहाँ याद रखेंगे, और आप वहाँ मरने जा रहे हो। अरे भाई फला आदमी मेरे साथ ये हो गया, मैं कैसे मुंह दिखाऊं, अब तो मेरे को मरना ही पड़ेगा। जब व्यक्ति चला जाता है ना, तो उसके परिवार, जैसे मैं बताऊँ कि एक औरत का जब पति मर जाता है, उसके बच्चे और वो वाइफ, जो जो उम्र होती है ताउम्र ना, वो एक अनाथ बच्चे से भी बुरी हालत कर निकालती है। ना चाहते हुए भी लोग उस पर मतलब कि अलग अलग गंदे गंदे लांछन लगाते हैं। और बच्चे जो होते हैं ना, थोड़ा सा कुछ किया और उनके ऊपर भी ये लगता है सब बाप ही सही था। ये फैक्ट चीज़ें हैं। देखो भाई, मरना कोई निवारण नहीं है। सो ठीक है फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहता था कि आपको कोई भी कुछ भी समस्या हो, अकेले मत रहो, हो सके जितने परिवार के साथ रहो। और जैसे हम लोग कहीं बाहर हैं, हमारा कुछ उल्टा सुल्टा हो चुका है, तो परिवार के साथ रहने लग जाओ, माँ बाप के साथ सोने लग जाओ, पत्नी के साथ रहो, सब जॉइंट फैमिली में रहने लग जाओ। कभी ये मन में विचार आएंगे नहीं। बच्चे की सोचो। मैं कह रहा हूँ कि एक बार कभी कोई मरना चाह रहा हो तो एक बार अपने मोबाइल से निकाल के अपने परिवार की फोटो देख लेना, या कहीं घूमने गए वो फोटो भी देख लेना। सो ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता था। देखो, मैं सीधी सिंपल सी बात बताता हूँ, जीवन एक बार मिला है, इसे यूं ही मत हुआ। छोटी छोटी बातें अच्छी आएगी बुरी आएगी, लाइफ का पार्ट है। पता खुश कोई नहीं है इस दुनिया में। मतलब पैसे वाले को और पैसा चाहिए, वो कहावत है ना भाई, मारुति वाले को स्कॉर्पियो चाहिए, बाइक वाले को कार चाहिए। और लाइफ में कोई हैप्पी नहीं है, वरना
पैसे ही अगर हैप्पी का कारण होते तो मतलब अमीरों के घर में कभी तलाक नहीं हुआ करते थे। और लड़ाई तो हर जगह है, मियाँ बीवी का झगड़ा सब जगह होता है, असफलताएँ सब जगह आती हैं, बस हमें डट के मुकाबला करना है और रुक के रहना है। सो ठीक है फ्रेंड्स, लाइफ अनमोल है, ऐसे मत खोइए, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी नहीं खोना है ऐसी बातें करके। छोटी-छोटी बातें आएगी, जीवन आएगा, जाएगा, सब कुछ होगा, मौसम भी तो बदलता है, एक दिन बारिश आती है, एक दिन बर्फ़ पड़ती है, सारी सब कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। पर हमेशा एक जैसा थोड़ी ना होता है, कई जगह कोई बाढ़ आ जावे, अभी जैसे वहाँ हिमाचल में त्रासदी हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हिमाचल लोग छोड़ के चले गए, वो वहीं रहेंगे। और वहीं पे मतलब संघर्ष करके फिर जीवन को लड़ने की कोशिश करेंगे। अर्थात 2 शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि जीवन बार-बार नहीं आता है, इसको बिल्कुल नष्ट नहीं करना है। सो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे, हमारा मोटिवेशनल वीडियो पहला वीडियो था, अच्छा लगे तो प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए और हौसला इतना दीजिए कि हम आगे और अच्छा मोटिवेशनल वीडियो लेके आ सकें। सो ठीक है फ्रेंड्स, बाय, जय हिंद, जय भारत।